बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत चाहे मर जाए लेकिन माह सफ़र में कभी गलती से भी ये काम मत करना, सारा रिज़्क डूब जाएगा। कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रुकेगा अगर ये काम करोगी। मोहतरम नाज़रीन, सफ़र में खुदारा ये गलती कभी ना करना। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज़्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से इनके पास दौलत आ जाए, इनके घर से कभी रिज़्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिज़्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको मामूली मत समझें। ये आपके घर को रिज़्क, दौलत से भर सकता है, ख़ासकर सफ़र के महीने में। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़ेगी तो घर में आने वाले रिज़्क को डुबो सकती है। कहते हैं, जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज़्क की कमी नहीं आती और इस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावज़ू रहने से रिज़्क, दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिज़्क, दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज़्क के दरवाजे इनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माह सफ़र में झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिज़्क की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं, वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धो कर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू मार कर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे इसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नुहसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धो कर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिससे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाजरीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये जो गाने वो सुन रहे हैं वही इसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी न करे, खासकर सफ़र के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोंछा लगाने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ म्यूज़िक लगा लेते हैं, वो घर में ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त या हफीज़ या सलाम पढ़ती रहती है, सफ़र की बरकत से इस घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। माह सफ़र की बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर, नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती इसके लिए और इसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दें, जो औरतें बेबरकती का सबब बन सकती हैं अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी। तो इसलिए इसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं इनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है
तो वो टूटने लग जाता है और ख़वातीन इसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी न करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं वो बेबरकती को अपने घर में आने की दावत दे रही होती हैं। झाड़ू हमेशा बाहर सहन में रखें और छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी खुलेआम नजर नहीं आना चाहिए। झाड़ू के ऊपर गलती से भी पैर मत रख देना वरना जिंदगी भर गुर्बत में डूबे रहोगे। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लोहे के ऊपर पाँव रखने से बड़ी सख्ती से मना करते हैं क्योंकि अक्सर जो औजार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और अगर कोई गलती से इसके ऊपर पाँव रख देता है तो वो आदमी बड़े गुस्से के साथ इसकी तरफ देखते हैं। इसी तरह झाड़ू के ऊपर कभी भी आपने पाँव नहीं रखना। बहुत से घरों में झाड़ू से जानवर को मारा जाता है। आपने देखा होगा कि घरों में चूहों को झाड़ू से मारा जाता है। मेंढक, सांप, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के जितने भी जानवर हैं इनको झाड़ू से मारा जाता है। कभी मत मारें। ऐसा करने से आपको गरीबी से भुगतना पड़ सकता है। अपने घर का झाड़ू कभी किसी दूसरी औरत को ना दें वरना जो नुकसान होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा खास कर गाँव के लोगों में होता है। एक औरत दूसरी औरत के घर जाकर झाड़ू मांग लेती है और कहती है थोड़ी देर तक वापस कर दूंगी। हरगिज अपने घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू किसी दूसरी औरत को ना दें। इस तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं। ये जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मैंने आपको बता दी। औरत कभी भी माह सफ़र में ये गलतियां कभी ना करे। इंशाअल्लाह फिर देखें हर घर में कितनी बरकत आना शुरू हो जाएगी। रिज़्क़ दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सब को रिज़्क़ दौलत से नवाजे। लेकिन हम एक बात भूल बैठे हैं कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगें तो बरकत की दुआ मांगा करें। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि बरकत नहीं है। जब बरकत आ जाएगी तो सुकून भी होगा, औलाद भी होगी, औलाद ताबेदार भी होगी और घर में रिज़्क़ भी आएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। घर में बीमारी नहीं आएगी, घर वालों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से बरकत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम भी करें क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।